क्या साद और ज़ारा की बेगुनाही होने लगी है साबित। ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसा जिया कि एपिसोड नंबर 57 में क्या कुछ होगा जानिए इस वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। एपिसोड नंबर 57 में आप लोग देखेंगे कि जब मीरा के पीछे जो है वो जो लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ है वो वहाँ पर उसके कॉलेज के सामने पहुँच जाता है, तो जिस पर मीरा उसको बोलती है क्यों आए हो तुम यहाँ पर, मेरा पीछा कर रहे हो तुम। जिस पर कहता है वो लड़का मीरा मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जिस पर मीरा उसको बोलती है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, अगर एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो मैं शोर मचा दूंगी। असल में वो बताना चाह रहा होता है कि आहद किस तरह से उसकी बहन को इस्तेमाल करने जा रहा है। उधर जो है वो आहद जो है वो उसकी बहन जो है महीन उसको लेकर जो है वो अपने फ्लैट पर चला जाता है और वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। अकेला फ्लैट होता है, वहाँ पर कोई भी नहीं होती। जब महीन उसको बोलती है कि हम किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, यहाँ पर मुझको घबराहट हो रही है, तो वो कहता है कि यहीं रुकते हैं ना, बड़ा मज़ा आएगा। जी हाँ, तो वहाँ पर उसके साथ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, जहाँ पर महीन बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर बाहर निकलती है। उधर आप लोग देखेंगे दूसरी जानब जब साद जो है वो अपनी बहन डॉली को घर छोड़ने के लिए आता है ज़ारा के बाप के, तो वहाँ पर जो है वो उसकी मुलाकात हो जाती है अदनान से। तो अदनान उसको बोलता है कि यही वो जगह है जहाँ पर तुमने मुझ पर हाथ उठाया था और ज़ारा ने भी मुझे मारने की कोशिश की थी थप्पड़। तो देखो ना क्या मैंने किया है चाल, और तुम्हारी मंगनी टूटी और ज़ारा का इस घर से रिश्ता भी तुड़वा दिया, और एक तीर से मैंने दो शिकार कर लिया और मैंने अपना बदला ले लिया। जब साथ से ये अदनान बातें कर रहा होता है तो उसकी बीवी सुन लेती है अदनान की, और वो ऊपर चली जाती है और वहाँ पर जो है वो अपने शौहर से झगड़ा करना स्टार्ट कर देती है और उसको बोलती है कि तुम जो हो सिर्फ ज़ारा की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, तुमने इस घर में हर लड़की पर नज़र है तुम्हारी, मुझे एक लम्हा भी तुम्हारे साथ नहीं रहना। और अपने सारे कपड़े वगैरह जो है वो पैक करती है और पैक करने के बाद घर से निकलने लगती है। वहीं पर जो है वो अदनान भी उसके पास आ जाता है। जब सीढ़ियों पर वो जा रही होती है तो कहता है अदनान कि मेरी बात सुनो, शोर क्यों कर रही हो, और जो है वो जिस पर वो शोर करना बंद नहीं करती तो कहता है अदनान की दफ़ा हो जाओ, और धक्का देता है तो वो सीढ़ियों से उस अदनान की बीवी गिरकर वहीं पर दम तोड़ देती है। उधर आप लोग देखेंगे कि साद और होने लगी है ज़ारा के दरमियान दूरियां कम। जब दोनों सो रहे होते हैं एक ही बेड पर, तो सोते हुए वो देख रहा होता है साद ज़ारा को और उसका हाथ अपने हाथ में ले लेता है और वैसे ही सो जाता है। जब ज़ारा उठती है तो अपना हाथ जो है वो जब साद के हाथ में देखती है तो पहले तो उसको देखती ही रहती है और फिर अचानक से उसको ख्याल अदील के बारे में आता है, तो वो अपना हाथ जो है वो झटक देती है और ऊपर खड़ी हो जाती है। उधर आप लोग देखेंगे कि जब नाश्ते पर जा रहे होंगे तो तब साद की माँ बोलेगी कि इस तरह से अदनान की बीवी का जो है वो इंतकाल हो गया है और हमें यहाँ पर जाना चाहिए, रिश्तेदारी के अलावा इंसानियत की खातिर भी हमको वहाँ जाना ही पड़ेगा। जिस पर बोलती है ज़ारा कि अब्बू ने मुझे उस जगह पर उस घर में आने से मना किया है। जिस पर कहता है साद और उसकी माँ कि नहीं हमें जाना है और हम ज़रूर जाएंगे वहाँ पर। जी हाँ, जब इस पर पहुँच जाता है साद और उसकी बीवी और सब घर वाले जो है वो वहाँ ज़ारा के बाप के घर, तो वहाँ पर जो है वो जब जाती है ज़ारा तो उसको देखकर जो है वो ज़ारा की माँ और उसकी बहन क्या होगा उनका रद्द अमल, क्या वो ज़ारा को वहाँ से घर से निकाल देंगे या फिर ज़ारा को अपने घर में अपना लेंगे और उसकी सब बातें भूल जाएंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्या साद और ज़ारा का जो होने वाला था राज फाश कि उनका नहीं है कोई कसूर, क्या वो फिर से दफन हो गया अदनान की बीवी के मरने के साथ ही, या फिर हो जाएंगे साद और ज़ारा बेकसूर साबित। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।